नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का कहना है कि जी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का ख्वाब शेर कश्मीर का था, मुगल रोड का ख्वाब शेर कश्मीर का था। अफसोस कि शेर कश्मीर के नालायक औलाद वो ख्वाब जिंदा ताबीर ना कर सके, उनको जिंदा ताबीर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट के ऊपर दो बड़े दिग्गज नेता हैं और इंतजार है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुए हैं। बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और बात पीडीपी की अभी चंद दिन पहले पीएजीडी और चंद ही दिन पहले इंडिया अलायंस का हिस्सा थे। अब लीडर कहते तो हैं कि हम पीएजीडी का हिस्सा भी हैं और इंडिया अलायंस का भी, लेकिन इलेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल सामने आकर लड़ रहे हैं। एक सीट महबूबा मुफ्ती को नहीं दी गई और अलायंस बिखर गया। तीनों कश्मीर की तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, तीनों सीटों पर महबूबा मुफ्ती ने, पीडीपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। एडवोकेट मारूफ खान साहब इस वक्त साथ हैं। बात करेंगे, सीनियर लीडर हैं पीडीपी के। बात करेंगे राजौरी अनंतनाग की, कौन बाजी मारेगा, मियां अल्ताफ या महबूबा मुफ्ती। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। यही बताइए, ये जो पीएजीडी है, इंडिया अलायंस है, ये तो हम कई महीनों से बल्कि सालों से सुन रहे थे। अब जब आपको इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का एक मौका मिला था, तीनों सीटों पर आप भी लड़ रहे हैं, तीनों सीटों पर उमर अब्दुल्ला भी लड़ रहे हैं और ख़ास तौर से राजौरी अनंतनाग सीट, आपको नहीं लगता कि अगर सिर्फ महबूबा मुफ्ती लड़ती, मियां अल्ताफ साहब लड़ते तो आप आसानी से ये सीट जीत सकते थे? अब आप दोनों मद्दे मुकाबिल हैं, वोट तकसीम करेंगे और यहाँ फिर तिकोना मुकाबला होगा, फिर आएगा भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मदऊ किया और नाजरीन के रूबरू होने का मौका मिला। आपने बड़ा हसास सवाल जो है उठाया है और ये वो सवाल है जो इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम जी शाहूर लोगों के जहन में है। तो इसका जवाब कुछ अगर मैं इस तरह से दूँ, जिंदगी ने दिया सब कुछ पर वफा न दी, जख्म दिए सब ने पर किसी ने दुआ न दी, हमने तो सबको अपना माना पर किसी ने हमें अपनों में जगह न दी। ये आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कह रहे हैं? हाँ, अगर आपको याद हो तो 5 अगस्त 2019 से एक दिन पहले मोहतरमा महबूबा मुफ्ती एक जम्मू खासतौर कश्मीर की जमातें और लीडरशिप जो थी उनके दरवाजे पर गईं, सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद फारूक साहब के दरवाजे पर दस्तक दी और उनकी बुजुर्गी, उनकी ज़िंदगी के तजर्बा, उनके जो शख्सियत के लिहाज से उन्हें सबका सरबराह बनाया। ठीक। और उसके बाद जब तक पीएचडी चली, महबूबा जी ने हमेशा हमें भी यह हदायत की कि जो पीएचडी की लीडरशिप में जो जो जमातें उनके लीडर शामिल हैं, उनका एहतराम नहीं करेगा, गोया कि वो मेरी जमात में से नहीं। ठीक। कभी वो इस इलाके में अगर तशरीफ लाई तो जो जख्म इस इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के दौर में लोगों ने खाए थे, उनको दराने की किसी मुकर्रर अगर कोशिश की तो मोहतरमा ने हमेशा उस पर एतराज़ किया कि कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिसकी वजह से किसी दूसरी जमात के कारकुन या किसी लीडर के दिल को ठेस पहुंचे। ठीक। अब आप ही मुझे बताएं कि जब महाराष्ट्र में एक इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा इजलास हुआ और उसके बाद तमाम लीडरान जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ स्टेट्स जो हैं उनको डिस्कस किया, जब जम्मू कश्मीर की बारी आई तो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी ने बड़ी फराख दिली से, बड़ी सफाई से
ये कहा कि हमारे सबके हेड हैं, सबके मोहतरम हैं, सीनियर हैं, जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, वहां की सीटों के हवाले से इन्होंने फैसला करना है और जो फैसला ये करेंगे हमें वो काबिल कबूल होगा। ठीक। अब पूरी जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि पीएचडी को तोड़ने का काम किसने किया और इंडिया अलायंस जो बना उसमें दरार डालने की किसने कोशिश की। इस सिलसिले में हमारी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी इस बात को कई बार वो क्लियर कर चुकी हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने यही फैसला भी लेना था हमें कॉन्फिडेंस में लिया तो जाता। कम से कम बैठ के डिस्कशन करने के बाद हमें कायल करते और उसके बाद यही फैसला वो ले लेते। मारूफ साहब, एक चीज़ ये बताइएगा, ये जो बात आपने की ये बड़ी अहम है। ये बताइए कि अब उसके बाद महबूबा मुफ्ती भी इस बात को दोहराती हुई नज़र आती हैं। इलेक्शन में ये एक मुद्दा बनेगा कि पीएचडी या इंडिया अलायंस पीडीपी ने नहीं तोड़ा, धोखा हुआ पीडीपी के साथ और धोखा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। मैं ये समझता हूं कि पीडीपी के साथ तो धोखा हुआ, सबसे बड़ा धोखा जो है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हुआ। पीएचडी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों की तर्जमानी थी। जम्मू कश्मीर के लोग दिल से ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की जितनी इलाकाई जमातें हैं और उनकी जो क़यादत है वो इकट्ठे मिलके एकजुट होके हिंदुस्तान की जो एक बदमस्त हाथी की तरह जुल्म सुतम तबाही बर्बादी जो है मचाने के लिए निकली हुई जमात है भारतीय जनता पार्टी, उसको रोका जाए। और जो नुकसान जम्मू कश्मीर का हो चुका है वो तो हो चुका, लेकिन आइंदा जो उनके अज़ाइम हैं उनके अज़ाइम को रोकने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए सारी क़यादत जो है जुड़े। आपसी इत्तेहाद, आपसी इत्तेफाक जो है वो दिखाने का वक्त आया जब उनको अपने मुखालफिन को, सियासी मुखालफिन को जवाब देने का वक्त आया। तो उस वक्त वो काम किया जो उनके हक में जाने वाला है और ये साबित किया कि बुज़दिल हमेशा अपनों से लड़ते हैं, दुश्मनों से नहीं। ठीक। ये वक्त था कि इकट्ठे होके जिस तरह पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत ये चाहती थी कि हम मिलके उनके साथ लड़ें, उन्हें जवाब दें, बजाय उसके आपसी जंग में उलझ गए और उन्हें एक प्रोपागंडा करने का आगे आने वाले वक्त में मजीद जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक, इनके तहफ़्फ़ुज़ात पर वार करने का मौका फराहम किया। मारूफ साहब, एक चीज़ ये बताइएगा, इस सवाल से आप पीछा कैसे छुड़ाएंगे? तो सवाल ये है कि जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अगर किसी जमात का सबसे बड़ा किरदार है वो तो पीडीपी है। आप ही तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर आए और सियासी गलियारों में ये बहुत आम बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज को, नेताओं को ये सत्ता के जो मज़े होते हैं ये तो पता ही नहीं थे, इसलिए वो उस तरफ कभी नहीं गए। सत्ता के मज़े तो आपने दिलवाए, अब वो पीछे कैसे हटें? और इस सवाल का जब लोग आपसे पूछेंगे, इस सवाल का आपके पास क्या जवाब होगा? देखिए, इस सवाल पर कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस भी होता है। सत्ता का जहां तक बुनियाद है वो दिल्ली से, जब दिल्ली में बीजेपी आई वहां से एक शुरुआत हुई। आरएसएस का एक पुराना एजेंडा जो था उस एजेंडे को लेके बीजेपी आगे बढ़ रही थी और उस एजेंडे में जम्मू कश्मीर से 370 तोड़ना, 35 तोड़ना, इस रियासत की तोड़ फोड़ करना, ये उनके एजेंडे में शामिल था। ठीक है। पीडीपी ने उनको इक़्तिदार में नहीं लाया। क्या वो वोट जो उन्होंने हासिल करके उस वक्त 25 सीटें ली वो पीडीपी ने तो नहीं दिलवाई, उसमें पीडीपी ने तो नहीं वोट डलवाए। लेकिन 25 सीटों से मारूफ साहब सरकार नहीं बनती ना। मेरी यार सुन लें,
अब बात यह है कि जब उनके पास वो पावर आ गई और उस वक्त हमारे मरहूम कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के सामने, चूंकि वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक स्टेट्समैन भी थे, उनके सामने एक दिक्कत आई कि एक खिते में एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोग जो हैं उनको अवाम ने एतमाद दिया, दूसरे रीजन में दूसरे मजहब के लोगों को जो है वो एतमाद दिया अवाम ने। उन्होंने अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए और साथ में कि ये पीडीपी की क्यादत थी जिसने अपनी हिकमत अमली से वो एक जिन जो है उनका 370 35 तोड़ने का, उसको बोतल में बंद किया और जितनी देर हुकूमत की वो बीजेपी के सीने पर बैठ के की। हर बात मुफ्ती साहब ने भी अपने वक्त में अपने तौर पर मनवाई, एजेंडा ऑफ अलायंस जो है तय किया उसमें भी रिटर्न में लिया, और उसके बाद महबूबा जी ने जितनी देर हुकूमत की उन्होंने भी जो पीडीपी का एजेंडा था उसको चलाया, बीजेपी का एजेंडा नहीं चला। अच्छा मारूफ साहब, एक चीज़ बताइएगा, थोड़ा असेंबली इंतखाबात पे आ जाते हैं। चलिए 6 महीने के बाद असेंबली इंतखाबात होते हैं तो जम्मू के लोग फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं, कश्मीर के लोग फिर पीडीपी को चुनते हैं, तो जाहिर है फिर चूंकि आपके कायद ने एहतराम किया था, इस बात का ख्याल रखा था कि हमने जम्मू के लोगों का एहतराम करके, कश्मीर के लोगों का एहतराम करके हमने सरकार बना ली है, तो ये एहतराम तो फिर आइंदा आपको मुस्तकबिल में भी करना पड़ेगा, फिर आप इकट्ठे होकर फिर दोबारा सरकार बनाएंगे। वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। इतना मैं आपको कह दूं कि पीडीपी जो है, अब पीडीपी ने एक एहतराम किया, लेकिन उस एहतराम को तोड़ने का काम जो है उस वक्त, जिस तरह आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पीएचडी को तोड़ के कश्मीर के लोगों के खास तौर पर दिलों को ठेस पहुंचाई है और उनके एहतराम को जख्म पहुंचाई है, इसी तरह बीजेपी ने जम्मू के मैंडेट का भरोसा जो है जो किया गया उस मैंडेट पर पीडीपी ने किया, उसको तोड़ा है, वो कभी नहीं हो पाएगा। अब यह है कि मुझे पूरा यकीन है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो नुकसानात यहाँ हुए हैं वो सिर्फ कश्मीर के नहीं हुए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के हुए हैं, और जम्मू के लोग भी अब ये समझ चुके हैं और वो आज ये महसूस कर रहे हैं कि ये एक डोगरा रियासत जो उनके पुरजों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से बनाई थी, उसकी शक्ल जो है बिगाड़ दी गई है। अब जम्मू के लोग भी गलती नहीं करने वाले हैं, उसका नज़ारा आप इस वक्त जो पार्लियामेंट के इलेक्शन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में चल रहे हैं वहाँ लोगों के जज्बात उन जो हैं उससे आप समझ सकते हैं। मारूफ साहब, एक चीज़ ये बताइएगा, आप ज़रा राजौरी अनंतनाग पे आते हैं, आपके उम्मीदवार हैं महबूबा मुफ्ती और सामने हैं मियां अल्ताफ। भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी उन्होंने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है, दो बड़े चेहरे जो हैं इस वक्त आमने सामने हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर, एक पार्टी सदर अगर यहाँ से हार जाती है तो फिर असेंबली इलेक्शन में आपका क्या हाल होगा? आपका कैडर पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। तो या आपको भरोसा है कि इस सीट पे आप जीतेंगे, क्योंकि सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस तो है ही, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बड़े खुद मियां अल्ताफ हैं। इस वक्त जो समझ आती है वो ये आती है कि इस हल्का इंतखाब में, पार्टिकुलरली पुंछ राजौरी में, मियां अल्ताफ साहब उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से नहीं है। सही है, बल्कि यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस मियां अल्ताफ साहब की वजह से है। बिल्कुल ठीक। इसलिए इससे ज्यादा मैं उनकी शख्सियत के लिए कुछ नहीं कहूंगा। हमें पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारी चीजें अंधेरे में रखते हुए उनकी शख्सियत को इस्तेमाल करके उनके कांधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश वो कर रहे हैं, और इस पर
मुझे पूरा यकीन है कि वो बदस्तूर नजर अब वो लगाए हुए रखे हुए हैं और वो सोच विचार में। जहां तक हमारी कायद हमारी जमात का ताल्लुक है, हमें अपने परवरदिगार पर और अपने साथियों पर, अपने वोटर्स पर, अपने कैडर पर पूरा भरोसा है। और मैं ये समझता हूं कि पौंड सुरजोरी के लोग इतने नाइंसाफ नहीं हैं। पौंड सुरजोरी के लोगों को आज भी वो वक्त याद है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी तो पौंड सुरजोरी के लोग ये भीख मांगते थे कि हमारी जिंदगी बच जाए, इज्जत बच जाए। हमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए। हमें सिर्फ जिंदगी अपनी महफूज और इज्जत महफूज चाहिए। फारूक साहब इलेक्शन कैंपेन पर आए, मंजाकोट के मकाम पर वो लोग इकट्ठे होके गए। पहले उन्होंने मेंढर कोशिश की, वहां उनको मिलने नहीं दिया गया। मंजाकोट के मकाम पर जब वो पहुंचे तो वहां उस वक्त मोहतरम असलम खान साहब एमएलए थे। उन्होंने कोशिश की मिलवाने की, फारूक साहब ने इनकार कर दिया। और जब फारूक साहब स्टेज से उतरने लगे तो वो चलाते हुए, शोर मचाते हुए, औफाकार करते हुए नजदीक लगे। पुलिस ने रोक लिया, उधर से पूछा ये क्या कहते हैं। तो जब उन लोगों ने कहा कि जनाब हमें अपने घरों में वापस भेजो, हम बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, हम परेशान हैं, तो कहा ये जो सड़क है जम्मू जाने वाली, इसके इधर की ये आबादी मेरा बास हो तो इनको भी निकाल के पीछे करें। आप लोगों को घरों में क्यों भेजूं? आप मिलिटेंट हो, आप हथियार लाते हो, आप मुल्क दुश्मन हो। एक चीफ मिनिस्टर, अवामी लीडर, उन लोगों को यह सर्टिफिकेट देता है। मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, अल्लाह का करना, उन लोगों को जब कहा कुछ लोगों ने कि आप जाएं मुफ्ती साहब को मिलें, उन्होंने कहा जिंदगी में शेख साहब से लेके फारूक साहब तक और अब फारूक साहब के बेटे तक हम वोट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रहे हैं। मुफ्ती साहब की कभी शक्ल नहीं देखी, उन्हें आपने नहीं दिखाई, वोट तो दूर की बात है। कौन सा मुंह लेके उसके पास जाएं? लेकिन मरता क्या ना करता, जब वहां पहुंचे सारी बात सुनने के बाद मुफ्ती साहब ने कहा कि आप चले जाएं, अल्लाह पर भरोसा रखें, मैं उधर ही आऊंगा। उन लोगों का कहना है, बहुत से अभी जिंदा है उनमें, कि हम मायूसी में वापस आए कि इन्हें टाल दिया। तीसरे दिन पटवारी, क्लर्क, पुलिस वाले, VLWs हमारे पास पहुंचे कि मुफ्ती साहब कल आ रहे हैं, आप लोग फलां जगह जमा रहे हैं। फिर उसमें कुछ और चाल की गई कि लोग वहां ना पहुंच सकें। मुफ्ती साहब ने एक एक गेट पर जाके रातों रात जो लोग पीछे धकेले गए थे उनको तलाश करके लाया। बहुत सारे लोग जानते नहीं थे मुफ्ती साहब को, उनको उस वक्त पता चला जब मुफ्ती साहब तकरीर करने के लिए खड़े हुए। क्या ये आसान कि हम सिर्फ जिंदगी और इज्जत की भीख मांगते थे, वो किसने दी? हमें इज्जत की जिंदगी किसने दी? और वो लोग जो है वो भूल जाएंगे इन चीजों को। उसके अलावा पूंछ राजौरी में एक एमएलए नहीं था PDP का। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी किसी नुमाइंदे की मांग के बगैर मुफ्ती साहब ने यहां की जरूरत समझ के मेंढर डिग्री कॉलेज, एक दौर में बासित चीफ मिनिस्टर फारूक साहब आए और लोगों ने बीच में खड़े होकर कहा जनाब कॉलेज का ऐलान करो। उन्होंने कहा कोई कॉलेज नहीं है मेरे पास, कहां से भी कॉलेज लाऊं, इतने कॉलेज कहां आए? लोग जलसा छोड़ के भाग गए। मैं भी उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, बड़ी मुश्किल से चंद लोग हमने रोके। मुफ्ती साहब ने बगैर मांगे मेंढर के लोगों को डिग्री कॉलेज दिया, सुरनकोट डिग्री कॉलेज दिया, थाना मंडी डिग्री कॉलेज दिया। और फिर कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का कहना है कि जी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का ख्वाब शेर कश्मीर का था, मुगल रोड का ख्वाब शेर कश्मीर का था। अफसोस कि शेर कश्मीर के नालायक औलाद वो ख्वाब जिंदा ताबीर ना कर सके। उनको जिंदा ताबीर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत ने किया
क्या ये पुंछ रजौरी के लोग बोल सकते हैं? और मुझे पूरा यकीन है कि पुंछ रजौरी के लोग बहुत गैरतमंद हैं और ये जो है इतना जल्दी किसी का आसान भूलने वाले नहीं। और ये वो आसानात हैं कि इनमें से एक आप तराजू के पलड़े पर रखें और 45-50 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के दौर के काम दूसरे पलड़े पर रखें। ये जो काम मैंने गिने हैं इनमें से एक काम जो है उसका पलड़ा जो है भारी होगा। इसलिए आज का पढ़ा लिखा नौजवान, आज की हमारी मां बहन, हमारे बुजुर्ग ये महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े हाउस पार्लियामेंट में मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी की आवाज बहुत जरूरी है। वो ताकतवर, वो मजबूत, वो फौलादी आवाज जो है वहां से वो सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की अकलीतों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वहां पहुंचनी जरूरी है। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इलेक्शन महज एक रस्म है। हम ये तकबर से नहीं कहते, हम अवाम के जज्बात, अवाम के एहसासात और अवाम की जुड़ी हुई जो हमदर्दियाँ हैं हमारी क़यादत के साथ, हमारी जमात के साथ, उसके भरोसे पर हमें यकीन है कि सीट इंशाल्लाह पीडीपी की झोली में पड़ेगी। मामला अक़लियत का सिर्फ जम्मू और कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर की अक़लियत की आवाज़ महबूबा मुफ्ती को बनना चाहिए। ये उसी सूरत में है जब राजौरी अनंतनाग से पहले इलेक्शन जीतना है। आज जिस मूड में एडवोकेट मारूफ साहब थे, इस मूड में आप इनको कम देखेंगे। समझिए कि इलेक्शन नज़दीक है, क्योंकि नेता जब इस तरह की बातें करने लगें तो इलेक्शन समझिए सर पर है और ये इलेक्शन की तैयारियां हैं। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट जिस पर दो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जैसे कहा जाता है कि लड़ रहे हैं, लेकिन मुकाबला अभी तक महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ़ के बीच में है, जो अभी तक अलायंस का हिस्सा थे। दोनों एक साथ दिखाई देते थे, अलायंस अलग होता है। महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ़ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, आमने सामने हैं। इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं। देखते हैं राजौरी अनंतनाग की सीट पर कामयाब महबूबा मुफ्ती होती हैं या मियां अल्ताफ़।